तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि हमको क्या डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, दैट इज हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमको डिटरमाइन करना है वेदर ये जो 3 पॉइंट्स दिए ना हर क्वेश्चन में, वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखो कोलिनियर क्या होता है, पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि देखो 3 पॉइंट्स को हम कब बोलेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है, बताओ। यस, जब वो 3 पॉइंट्स क्या करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो वी से दैट दिस पॉइंट यानी कि दिस 3 पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सपोज हम लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो है 2, और जो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी है वो क्या है, 3 है। तो आप लोग बताओ कि जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यस, 2 + 3, दैट इज 2 + 3 एंड विच इज इक्वल टू 5। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज 5। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जब भी 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उसमें से जो लार्जर डिस्टेंस होता है ना, लार्जर डिस्टेंस वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंस। ओके, दैट इज 5 विच इज लार्जर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्वल हो जाएगा किसके, 2 + 3 के। ओके, 2 + 3 के। यानी कि वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी is equal to what, distance between point A and B plus distance between point B and C। ओके, तो यहाँ पे देखो इसी को यूज करके, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, और फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें से जो भी लार्जर डिस्टेंस होगा, ठीक है, हम सबको ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें से जो भी लार्जर डिस्टेंस होगा, अगर वो लार्जर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है बाकी 2 डिस्टेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें से जो भी लार्जर डिस्टेंस होगा, ओके, जो भी लार्जर डिस्टेंस होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, वैसे तो देखने से पता चल जाएगा, यानी कि जो बड़ा नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। दैट इज जो भी लार्जर डिस्टेंस होगा वो क्या है, अगर इक्वल है बाकी दोनों के डिस्टेंस के सम के, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए, बी एंड सी, वो क्या है, कोलिनियर है। और अगर लार्जर डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे कि दैट पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकली अभी करने ही वाले हैं, तो टेंशन मत लो। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उसमें से जो लार्जर डिस्टेंस होता है ना, यानी कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंस। ओके, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, देखेंगे हम कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ये फर्स्ट वन है हमारा, यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है वो क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम लेट ले लेंगे, ठीक है, लेट ले लेंगे कि जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के वो क्या है, x1 y1, और जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी के वो क्या है, x2 y2। तो लेट, यहाँ पे देखो सिंपली कैसे लिखने का मैं बता देती हूँ। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए दैट इज गिवन बाय 1, -3, तो इसको हम ले रहे हैं क्या, x1, y1। ओके, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट है 2, -5, और इसको हम लोग ले रहे हैं x2, y2। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालेंगे। तो दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो क्या है, x2 - x1 द होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1. ओके, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस y2 क्या है -5 माइनस y1 क्या है -3. ओके, ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन -5 और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज +3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, दैट इज 5 माइनस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 2 एंड यस ग्रेटर नंबर साइन है माइनस इसलिए माइनस, तो ब्रैकेट लगा के फिर लिख देंगे स्क्वायर. ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 होगा 5. तो दिस इज द फाइनल आंसर. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमको क्या मिला √5 मिला. ओके, वैसे ही देखो अभी हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, देखो ऐसे लिख देने का, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो ये ले लेते हैं और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं. ठीक है, ऐसे लिख दो. वैसे ही सेम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. ओके, बी जो क्या है 2, -5 है उसको हम ले लेते हैं x1 y1 और पॉइंट सी जो है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 लेते हैं. ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी को तो एक को x1 y1 लेना पड़ेगा और किसी एक को x2 y2 लेना पड़ेगा, है ना. तो बस वही चीज हम कर रहे हैं. तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी will be given by our distance formula. So that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So that is equal to square root of x2. x2 क्या है -4 माइनस x1 क्या है 2. ओके, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है -5. ओके, चलो दैट इज यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 4 + 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6 एंड ग्रेटर नंबर साइन है माइनस तो माइनस. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पहले प्लस लिख देंगे फिर 5 लिख देंगे फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर स्क्वायर लगा देंगे. तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36. ओके, प्लस 7 + 5 होता है देखो 12. ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ. ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, तो मैं डायरेक्टली 144 लिख देती हूँ. अभी तो आपको समझा ही होगा क्या किया हमने. देखो 7 + 5 होता है 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 144 मिलेगा. ठीक है, इसलिए डायरेक्टली 144 लिख दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा 10, 4 + 1 होगा 5 + 3 होगा 8 और ये 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 180. तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 180 निकालेंगे तो ये हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं. तो क्या करना है बेसिकली हमको 180 जो है ना उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो 180 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. तो सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारा 2 और ये 2 के टेबल में जाता है. ठीक है, दैट इज 2 कितने ज़ा 18 होता है 2 9 ज़ा 18 होता है. ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0. अगेन फिर से 2 के टेबल में जाएगा ना 90, दैट इज 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10. ओके, अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा. तो अवर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. तो ये 3 के टेबल में जाएगा, यस जाएगा. ठीक है, तो दैट इज 3 1 ज़ा 3 और 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15. अगेन ये 3 के टेबल में जाएगा, दैट इज 3 5 ज़ा 15 एंड अब ये जाएगा 5 के टेबल में, दैट इज 5 1 ज़ा 5.
यानी कि जो प्राइम फैक्टर है 180 के वो क्या मिले, ये मिले। दैट इज हम 180 की जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। दैट इज क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो क्या करने का, उसके बाद जोड़ी बनाने की। तो यहाँ पे किस किस की जोड़ी बन रही है, ये एक 2 की जोड़ी बनी और ये एक 3 की जोड़ी बनी, है ना। 5 की जोड़ी नहीं बनी। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या किया हमने, यहाँ पे जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे देखो 2 की जोड़ी बनी एक और 3 की जोड़ी बनी। तो अब हम क्या करेंगे, जिसकी भी जोड़ी बनी है उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज 2 की जोड़ी बनी है तो एक बार हम 2 लिख देंगे, और 3 की जोड़ी बनी है तो मल्टीप्लाई करके हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो या क्या किया हमने, इनको बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया। तो रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा, अभी रूट के अंदर सिर्फ 5 बचा। तो यानी कि ये ऐसे सॉल्व करते हैं हम किसी भी स्क्वायर रूट को। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2 3 हो जाएगा 6 एंड 6 रूट 5। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये जोड़ी ऐसे बाहर कैसे निकली, वो मैं तुम लोग को इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। दैट इज रूट 4 जो होता है, रूट 4 होता है वो क्या होता है, 2 ही होता है। तो यानी कि ये जो जोड़ी बनी थी तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के बाहर निकाला। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। वैसे यहाँ पे देखो ये जो जोड़ी बनी थी 3 की, दैट इज 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है 9, है ना। दैट इज रूट 9। तो रूट 9 बेसिकली क्या होता है, 3 होता है ना। इसलिए जब हमने इसको बाहर निकाला तो 1 टाइम ही हमने 3 लिखा। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम पूरे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें स्क्वायर रूट को। ओके, अब मैं ये दोबारा आपको नहीं बताऊंगी कि ये क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये एक टाइम मैं बता दे रही हूँ। हमेशा क्या करना कि जो भी जोड़ी बन रही है ना उसको अंडरलाइन कर दो और उसके बाद इसको क्या करो, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दो। तो स्क्वायर रूट के बाहर जब हम निकालते हैं ना, तो जैसे कि देखो 2 की एक जोड़ी बनी है तो 2 लिख दो, इंटू, और एक किसकी जोड़ी बनी थी, 3 की, तो 3 को लिख दो। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर बच गया है अकेला उसको लिख दो अंदर। ठीक है, हो गया, ऐसे कर दो। और अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी अभी हमको मिल गया है। अब हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, तो चलो लेट करेंगे हम यहाँ पे। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, ए जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -3, उसको हम ले लेते हैं x1 y1, और सी जो है उसके कोऑर्डिनेट है -4, 7, और उसको हम लेते हैं x2 y2, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसी एक को x1 y1 लेना पड़ेगा और किसी एक को x2 y2 लेना पड़ेगा। तो वही बस हमने किया है। अब फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है -4, माइनस x1 क्या है 1, ओके, प्लस y2 है 7, माइनस y1 है -3। चलो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 4 + 1 हो जाएगा 5, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ओके, फिर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस माइनस हो गया +3, और फिर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ओके, प्लस यहाँ पे देखो 7 + 3 होता है 10, दैट इज 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यस 100 मिलेगा। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 100 होगा 125। तो अभी हम क्या करेंगे, 125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगेन हमको पता नहीं है ना, इसका स्क्वायर रूट पता नहीं है, तो कैसे निकालने का, प्राइम फैक्टर से निकालने का। दैट इज 125 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा। वैसे ही द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 3 के टेबल में भी 125 नहीं जाता। और उसके बाद जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 5, तो यस ये 5 के टेबल में जाएगा। दैट इज 5 2 = 10, 2 बचेगा, 5 5 = 25।
ओके, अगेन 5 5 25 एंड 5 1 5, दैट इज ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125. तो दैट इज इक्वल टू, अब हम 125 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो जोड़ी बना, तो किसकी जोड़ी बन रही है, ये एक जोड़ी बनी, तो ये एक जोड़ी बनी ना, तो अब इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दो. दैट इज किसकी जोड़ी बनी, 5 की जोड़ी बनी. तो जब बोलते हो ना उसको ही ऐसे लिख देने का, दैट इज 5 की जोड़ी बनी, तो बस 5 को बाहर निकाल दिया हमने. ओके, ये जोड़ी अभी बाहर निकल के 5 हो गई है. दैट इज अंदर कौन बचा अभी, रूट के अंदर 5 बचा, तो दैट इज हम लोग लिख लेंगे √5. ओके, तो ये मिला हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी. ओके, तो अभी क्या करना है, देखो सारे डिस्टेंस को अपने नजरों के सामने रखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही फ्रेम में सारे डिस्टेंस नहीं आएंगे. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो मिला है वो हमको मिला है √5. फिर जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी जो मिला है वो मिला है हमको 6√5. और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी जो मिला है वो हमको मिला है 5√5. तो अब बताओ ये तीनों डिस्टेंस में से जो लार्जर डिस्टेंस है वो कौन सा है, ये है, बरोबर. 6√5 ये क्या है, सबसे बड़ा डिस्टेंस है, सबसे बड़ा है, लार्जर है. तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो अगर क्या है, बाकी जो दो डिस्टेंस है ना उनके सम के इक्वल है, तो वी कैन से कि पॉइंट ए बी एंड सी आर व्हाट, कोलिनियर. तो देखो जो बाकी के जो दो डिस्टेंस है ना उसको क्या करो, सम करो, दैट इज प्लस 5√5 करो. तो अगर वो किसके इक्वल आ रहा है, 6√5 के इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से कि पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है. अगर इक्वल नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल आ रहा है, तो वी विल से कि पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर. ठीक है, तो चलो चेक करेंगे हम. तो यहाँ पे जैसे कि देखने से ही लग रहा है कि जो √5 है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5√5 से, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट. तो देखो √5 प्लस 5√5 होता है 6√5. ओके, कैसे आता है पता है ना, ये यहाँ पे देखो ये जो √5 है ना इसके आगे है ना 1 है. ओके, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, दैट इज 1√5 प्लस 5√5 इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 5 क्या होता है 6, दैट इज 6√5. तो यानी कि ये दोनों जो डिस्टेंस है उसका जब हमने सम किया तो वो किसके इक्वल मिला हमको, लार्जर डिस्टेंस के इक्वल मिला. तो वी कैन से दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर व्हाट, आर कोलिनियर. ठीक है, क्या है, कोलिनियर है. तो ये चीज को लिखो, उसके बाद क्या करो, ये चीज को लिखो, देखो एक प्रॉपर वे आपको बताती हूँ. ये चीज को लिखोगे ना, उसके बाद देखो ये जो √5 है वो किसका डिस्टेंस है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी प्लस ये जो है वो किसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. ओके, ये मिला, इसका मतलब वी कैन से पॉइंट ए बी एंड सी आर व्हाट, कोलिनियर. ठीक है, दैट इज हमको क्या मिला कि जो लार्जर डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है किसके, सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस के इक्वल है. तो वी कैन से पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. ओके, तो बस इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे हमारा सेकेंड वन. तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन. तो देखो सेकेंड वन क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है L, M एंड N, और हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है वेदर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन. तो सबसे पहले हमको लेट लेना पड़ेगा, बरोबर. तो लेट ले लेते हैं, लेट the coordinates of points L are x1 y1 and M are x2 y2. ठीक है, तो यानी कि L के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने x1 y1 ले लिया और M के जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 ले लिया. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज L के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, 3 that are equivalent to x1 y1, और m के जो कोऑर्डिनेट है
दैट आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, x2 y2। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड विच इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 क्या है देखो 1 है बरोबर 1 माइनस x1 क्या है -2, तो -2 लिख दो और ये ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा दो, ओके क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन 1। अब देखो यहाँ पे साइन है ना, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दैट इज +2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 होता है 6 एंड यस ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके तो -6 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 1 + 2 होता है 3, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस 36 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9 + 36 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब 9 + 36 करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं 36 + 9 करेंगे तो 6 + 9 हो जाएगा 15 और 1 + 3 हो जाएगा 4, दैट इज 45, ओके रूट 45 मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रूट को यानी कि स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 45 है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे बरोबर, तो चलो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 45 के। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, लेकिन 45 2 के टेबल में नहीं जाता है, तो द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 45 3 के टेबल में जाता है, तो 3 से करेंगे, ठीक है तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 45 है उसके जगह पे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। अब आपको पता ही है कि कैसे करते हैं इसको, यस अब क्या करो ग्रुप बनाओ, ओके ग्रुप बोल सकते हैं या वी कैन से जोड़ी बनाओ या बोल सकते हैं पैर बनाओ, तो हमने क्या किया ये ग्रुप बना, किसका ग्रुप बना 3 का एक ग्रुप बना, ओके 5 का ग्रुप बना ही नहीं क्योंकि एक और 5 होता तो ठीक है चलो उसका भी ग्रुप बन जाता, लेकिन यहाँ पे 5 के लिए कोई है ही नहीं ग्रुप बनने के लिए, तो एक 3 का ग्रुप बना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं है ना, तो इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा फिर 5 बचा, दैट इज हम लिख देंगे √5, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 45, ओके समझा, चलो वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन M एंड N निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। तो ऐसे हर जगह मतलब ऐसे है ना, हर स्टेप के बाद लिखो, यहाँ पे भी हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स M are x1 y1 and N are x2 y2, ठीक है, तो दैट इज M के जो कोऑर्डिनेट है जो है 1, -3 उसको हमने लिया है x1, y1 और N के जो कोऑर्डिनेट है 5, 4 उसको हमने लिया है x2, y2, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N विल बी गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो क्या है x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज को अच्छे से अभी पुट करेंगे, तो जैसे कि आप लोग को पता ही है क्या करना है, x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -3, ओके ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 5 - 1 क्या होगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 8, ठीक है डायरेक्टली कर रही हूँ अभी आपको समझ रहा है आई होप सो। तो देखो फिर से बता देती हूँ, 5 - 1 हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, ठीक है प्लस ब्रैकेट ओपन 4 माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
16 कहाँ से बोला पता नहीं, सॉरी, 16 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 होता है 7, बरोबर, तो 7 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 49 करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 6 प्लस 9 होता है 15 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, दैट इज 65। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो 65 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 65 जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं जाता है और ना ही ये 3 के टेबल में जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली हमको 5 से करना पड़ेगा, तो 5 1 जा होता है 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 13 के टेबल में ही जाएगा, दैट इज 13 1 जा 13। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो 65 है ना उसके प्राइम फैक्टर क्या मिले हमको, यानी कि 5 इंटू 3, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बाजू में करती हूँ, ये रूट 65 है, ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो 65 है उसके जगह पे 5 इंटू 13 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की जोड़ी बन रही है, जैसे कि यहाँ पे बन रही थी, नहीं यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही है, तो यानी कि रूट 65 विल बी रूट 65 ओनली, क्योंकि यहाँ पे जोड़ी बनी नहीं, अगर जोड़ी बनी नहीं तो हम किसी को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल भी नहीं सकते, है ना, तो यानी कि रूट 65 विल बी रूट 65 ओनली, समझा आपको? ओके, अभी हम क्या करेंगे, लास्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एन निकालेंगे। चलो, तो हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स L are x1 y1 and N are x2 y2। ओके, तो L के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 3, उसको हमने ले लिया है x1 y1, और N के जो कोऑर्डिनेट है वो है 5, 4, उसको हमने ले लिया है x2 y2। चलो अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड N will be given by using distant formula जो है x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is equal to square root of x2, x2 क्या है 5 minus x1, x1 क्या है -2। ओके, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज कर दो और स्क्वायर लगा दो, प्लस ब्रैकेट ओपन y2, y2 क्या है 4 माइनस y1, y1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, that is equal to square root of ब्रैकेट ओपन 5 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन 4 माइनस 3 होगा 1, तो 1 का स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो ये 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है, 49 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, ठीक है, क्या हो गया 50। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 50 फाइंड करेंगे, तो हमको 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो देखो 2 के टेबल में जाता है ना 50, दैट इज 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10। ओके, अभी ये 25 जाएगा 5 के टेबल में, दैट इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 50 है ना उसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है क्या, ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है क्या, यस, एक ग्रुप ये दिखा है ना, 5 का ग्रुप दिखा, तो दैट इज हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये जो है उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे, दैट इज एक बार हम 5 लिख देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिख देंगे, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50 एंड विच इज इक्वल टू 5 रूट 2। ठीक है, अभी देखो अभी तीनों जो है तीनों डिस्टेंस हमारे सामने है, तो इसमें से सबसे लार्जर डिस्टेंस जो है वो कौन सा है बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला है 3 रूट 5, यहाँ पे मिला है रूट 65 और यहाँ पे मिला है 5 रूट 2। तो देखो यहाँ पे ये जो दो डिस्टेंस है ना ये क्या है, मिक्स फॉर्म में है ना, यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों है, दिस आर इन द मिक्स फॉर्म।
और ये है प्योर फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना है जब भी तुम लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हो, मतलब अभी हम कंपेयर ही कर रहे हैं ना, इसमें से कौन सा लार्जर डिस्टेंस है, तो हमेशा क्या करो कि यहाँ पे देखो ये तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बेटर है कि हम क्या करेंगे, सबके जो प्योर फॉर्म है ना उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें से सबसे लार्जर डिस्टेंस कौन सा है। ओके, प्योर फॉर्म को कंपेयर करके पता चलेगा। इसको और इसको देख के कंपेयर करोगे तो इट इज अ रॉन्ग वे। प्योर फॉर्म को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे मिला है √45, यहाँ पे मिला है √65 और यहाँ पे मिला है √50। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कंपेयर हो सकता है और हमको पता भी चल रहा है कि ये सबसे लार्जर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि √65 इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो यानी कि देखो अगर ये जो डिस्टेंस है दैट इज जो लार्जर डिस्टेंस है, अगर वो क्या है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ दिस टू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि √45 प्लस √50, यानी कि अगर ये जो है लार्जर डिस्टेंस जो है वो क्या है, अगर इक्वल है ये दोनों डिस्टेंस के सम के, ओके तो हम क्या बोलेंगे, वो 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, दैट इज पॉइंट L, M, N आर कोलिनियर। और अगर ये डिस्टेंस ये दोनों के सम के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट L, M and N आर नॉट कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे देखो हमको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों को सम नहीं कर पाएंगे, है ना, इन दोनों को हम सम नहीं कर सकते। तो जब तक सम नहीं कर सकते तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है ना। अगर तुम लोग सोचते हो ऐसा, एक मिनट मैं पेपर लेती हूँ। तो देखो हमको यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है वेदर दिस √65 इज इक्वल टू दिस और नॉट, है ना। तो उससे ही हमको पता चलेगा कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो √45 है और ये जो √50 है उसको हम ऐड नहीं कर सकते, है ना। दैट इज √45 प्लस √50 को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो कि हम उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर आइडिया ऐसा है कि हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं ना मैम, दैट इज √45 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल टू √95, हो गया ऐड। तो दिस इज रॉन्ग वे, ऐसा ऐड नहीं होता है, ऐसे स्क्वायर रूट्स को ऐड नहीं किया जाता है। ओके, तो दिस इज द रॉन्ग वे। तो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे सॉल्व एग्जाम्पल में भी है। यस, जब भी ऐसी मुसीबत आ जाती है ना कि हम इन दोनों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ये जो स्क्वायर रूट है वो ऐड तो हो नहीं सकते। अगर ऐड नहीं हो सकते तो हमको कैसे पता चलेगा दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो तब क्या होता है कि हम इनके स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली हमको किसको कंपेयर करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। जैसे कि हमको क्या करना पड़ेगा, √65 जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा और इसका दैट इज √45 प्लस √50 का होल स्क्वायर करेंगे और उसका जो आंसर आएगा ना उसको हम कंपेयर करेंगे। दैट इज, अब देखो √65 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। तो बेसिकली हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम ये फैसला लेंगे कि वेदर दिस टू आर इक्वल और नॉट। अब जैसे समझो कि अगर ये दोनों जो आंसर आए वो इक्वल नहीं है तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और वैसे ही अगर ये आंसर सेम आए तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी सेम है, दे आर ऑल्सो इक्वल। और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो अभी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा लेंदी तो चल रहा है, हमारा लेंदी हो रहा है, पूरा क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है, लेकिन दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आया तो आप ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज √65 का स्क्वायर करेंगे,
तो ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर हो गया कैंसर, दैट इज इक्वल टू 65। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 65 मिल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, हम ये रूट 45 के जगह पे है ना 3√5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हमने रूट 45 को निकाल के रखा था। क्या है? रूट 45 इज इक्वल टू व्हाट? 3√5। तो यानी कि हम रूट 45 के जगह पे लिख सकते हैं 3√5 प्लस वैसे ही रूट 50 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यस, रूट 50 के जगह पे हम 5√2 भी लिख सकते हैं, दैट इज 5√2 भी लिख सकते हैं। और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है? एक ही बात है। इसका आंसर जो भी मिलेगा और इसका आंसर जो भी मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, लेकिन दिस इज वेरी इजी, इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला? यस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यही हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब क्या? 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब क्या? 2 इंटू ए है हमारा 3√5 इंटू बी है हमारा 5√2। ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है हमारा? 5√2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो 3√5 का होल स्क्वायर है, तो इसमें क्या होता है, 3 को भी स्क्वायर मिलता है और √5 को भी स्क्वायर मिलेगा। दैट इज 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, दैट इज इंटू 5। तो ऐसे ये पूरा सॉल्व होगा, दैट इज 9 5 हो जाएगा 45। ठीक है, तो बेसिकली फिर से एक बार बता देती हूँ, ये क्या होगा, ये स्क्वायर जो है वो 3 को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √5 का स्क्वायर होता है 5। ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा, रैशनल नंबर से सॉल्व होंगे और इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो 2 3 6, 6 5 30, तो 30 और ये √5 इंटू √2 करेंगे तो हमको मिलेगा √10, क्योंकि 5 2 होता है 10। प्लस यहाँ पे भी सेम ये चीज़, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम टाइप का करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 2 ही होता है। ओके, दैट इज, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 5 हो गया 45 प्लस 30√10 प्लस 25 5 हो जाएगा 50। ओके, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 50 करेंगे तो हमको मिलेगा 95 और प्लस 30√10। ओके, तो बेसिकली हमारा ये आंसर है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इधर ही स्टॉप हो जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसको इसका जो आंसर आया है वो ये आया है, दैट इज इसका भी आंसर यही होगा, बिकॉज दे आर सेम। ओके, ये दोनों सेम ही है। तो यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, इसका आंसर 95 प्लस 30√10 मिला। तो ये दोनों को देखो, क्या ये दोनों तुम लोग को सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी सेम नहीं होंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब √65 इज नॉट इक्वल टू √45 प्लस √50, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं √65 इज नॉट इक्वल टू √45 के जगह पे हम 3√5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि √45 क्या होता है? 3√5 ही होता है, तो 3√5 और प्लस √50 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5√2 भी लिख सकते हैं, दैट इज 5√2 भी लिख सकते हैं। यानी कि जो लार्जर डिस्टेंस है वो हमको इक्वल नहीं मिला ये दोनों डिस्टेंस के सम के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स है, दैट इज विच पॉइंट्स? यस, पॉइंट्स L, M and N are not collinear, ओके, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, यस आई नो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हुआ होगा समझने के लिए, बट दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, रफ वर्क करो इसको। लेकिन और आपको ऐसा समझ रहा है, अगर आपको समझ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर आपको देखने से आप पूरे श्योर हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वेल एंड गुड, इसको मत करो। लेकिन आपको डाउट है कि नहीं, पता नहीं है इक्वल है कि नहीं, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो समझा ये चीज क्यों की बताती हूं मैं एक बार फिर से आपको। देखो हमको क्या करना था कि ये जो लार्जर डिस्टेंस है वो अगर ये दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज हमारे जो पॉइंट्स है दैट इज एल एम एन आर कोलिनियर। और अगर ये और ये इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। लेकिन अब इसको चेक करना है ना कि ये इक्वल है कि नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम इन दोनों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक ऐड नहीं कर पाएंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमको इनको जब हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं ना, तो जो आंसर आते हैं ना हमको उनको कंपेयर करना पड़ता है। ओके, तो यही हमने किया है, इनको स्क्वायर किया और देखा कि क्या मिला। तो यहाँ पे बस हमेशा याद रखना, हमने √45 प्लस √50 द होल स्क्वायर करने के जगह पे हमने इसको किया एंड विच इज सेम। अगर आप यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा एंड आई गारंटी यही आंसर मिलेगा बिकॉज √45 एंड दिस आर सेम, वैसे ही √50 एंड दिस आर सेम। ओके, और ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही एक ही बात है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा क्या है अलग है बट ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे हमारा थर्ड वन। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ठीक है, आर डी एंड एस। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट आर और पॉइंट डी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो लेट ले लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर x1 y1 एंड डी आर x2 y2। ओके, तो यानी कि ये जो है दैट इज 0,3 इज इक्विवेलेंट टू x1, y1 एंड d जो है दैट इज d के जो कोऑर्डिनेट है जो है 2,1 दैट इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। ओके, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड D विल बी गिवन बाय अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 0 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4। ओके, मैं थोड़ा सा अभी क्या कर रही हूँ फटाफट कर रही हूँ एंड आई होप आपको अभी समझ में भी आ रहा होगा। इतने सम्स किए तो अब तक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर से एक बार बता देती हूँ, 2 माइनस 0 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा -2 बरोबर। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, बस लिख दो डायरेक्टली 4। ओके, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, दैट इज इन प्लेस ऑफ 8 वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप किसका बन रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है ना। तो जिसका भी ग्रुप बन गया उसको भी स्क्वायर रूट के बाहर निकालो। तो एक बार हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया 2 बच गया। तो अब लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, दिस इज द आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डी हमको मिल गया है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा बाजू बाजू में लिख रही हूँ बट आप लोग को कंटिन्यू करना है ये। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डी आर x1 y1 एंड एस आर x2 y2। ओके, दैट इज डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिए है x1 y1 और जो एस के कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिया है x2 y2। आप चाहो तो यहाँ पे भी डी लिख सकते हो।
और यहाँ पे s लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी r लिख सकते हो और यहाँ पे d लिख सकते हो। ओके चलो, अभी डिस्टेंस बिटवीन d एंड s इज गिवन बाय अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ठीक है, लेकिन ग्रेटर साइन आएगी तो मतलब कि -2 मिलेगा, तो यानी कि -2 और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 होगा 2 और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, इसलिए माइनस और फिर स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा यस 4, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके यानी कि डिस्टेंस बिटवीन d एंड s क्या मिला हमको √5 मिला। ओके और 5 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो √5 तो √5 ही रहेगा। चलो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड s फाइंड करेंगे। चलो वो करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे, तो सबसे पहले लेट लेना पड़ेगा, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स r are x1 y1 एंड s are x2 y2, ठीक है, तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लिया है x1 y1 और s के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लिया है x2 y2। तो चलो फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड s, एंड दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 0 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 प्लस 3 होगा 4, एंड यस ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, इसलिए माइनस, तो -4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 16 मिलेगा, है ना, प्लस 16 मिलेगा, तो लिख दिया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 25। ओके दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यस 5 मिलेगा, तो क्या मिला हमको 5 मिला, ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड s क्या मिला हमको 5 मिला। तो चलो अभी कंपेयर करो, बताओ एक एक करके कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा है कौन सा डिस्टेंस छोटा है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है ना, बताओ कौन सा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो प्योर फॉर्म है ना उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मिक्स फॉर्म से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिक्स फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक हमारा पूरा रैशनल नंबर है, तो जो हमारे ये जो है ना दैट इज रूट वाले जो नंबर है ना उनको अच्छे से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, उनको देख के हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे √8 है और यहाँ पे है √5 और यहाँ पे है √25। तो अभी अब आसानी से क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर तुम लोग इसको और इसको कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये क्या है सबसे बड़ा है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ओके इज द लार्जर डिस्टेंस। ओके यानी कि ये जो √25 है अगर वो क्या है इक्वल है ये दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल है, ठीक है, दैट इज √8 प्लस √5 के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट्स जो है RDS वो क्या है कोलिनियर है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट RDS वो क्या है इक्वल नहीं है, बेसिकली यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड तो कर नहीं सकते, है ना, वही हमारा जो कॉन्सेप्ट आया था क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 यानी कि सेकंड वन जो अभी जस्ट हमने किया था, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था लफड़ा, है ना, कि ये दोनों ऐड ही नहीं हो रहे हैं।
तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इनके स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इनके स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा हमको कि वेदर ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि ये दोनों इक्वल नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, आप ये प्लीज ट्राई करना, होमवर्क है, और मुझे जरूर बताना कि ये जो √8 + √5 का जो स्क्वायर आया वो क्या आया। ओके, और ये पक्का आपको 25 के इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि √25 का जो स्क्वायर करेंगे हम, दैट इज ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, दैट इज हमको 25 मिलेगा। इसका आंसर तो चलो 25 है, अगर इसका भी आंसर अगर 25 आता, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मतलब क्या, कि ये जो हमारा √25 है वो भी इक्वल हो जाता हमारे √8 + √5 के इक्वल हो जाता है ना। तो अगर ये हो जाता इक्वल तो मतलब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते, लेकिन ये इक्वल नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, इसका आंसर 25 नहीं होगा, कुछ अलग होगा, और वही मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या होगा वो बताओ। और आप बिंदास √8 के जगह पे क्या लिख सकते हो, √8 के जगह पे 2√2 भी लिख सकते हो। तो और √5 की जगह पे क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली √5 ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो √5 ही लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो कि जो हमारा ये है दैट इज ये जो है √25 की जगह पे हम 5 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा लार्जर डिस्टेंस है। तो 5 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ दिस टू डिस्टेंस, दैट इज किसके इक्वल नहीं है, 2√2 + √5 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स R, D and S are not collinear, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक स्टेप बढ़ा देंगे कि ये जो 5 है वो किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R and S। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आप लोग यहाँ पे लिखो, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R and S इज नॉट इक्वल टू, और ये जो 2√2 है वो किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R and D, डिस्टेंस बिटवीन R and D प्लस, और ये जो √5 है वो किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन D and S, डिस्टेंस बिटवीन D and S। तो ये नहीं हुआ, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको। देखो फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया, सबके पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्योर फॉर्म को कंपेयर करेंगे। प्योर फॉर्म को मतलब कि सब प्योर फॉर्म में होंगे तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे ना। एक तो क्या है, एक तो मिक्स फॉर्म में है, ओके, दिस इज ऑल्सो इन मिक्स फॉर्म, और ये क्या है, प्योर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि या तो तीनों क्या हो, रूट में हो, तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है रूट में, ये है रूट में, और ये है रूट में। तो इसमें अभी क्या होगा बताओ, कौन सा बड़ा होगा, यस, √25 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये है हमारा सबसे लार्जर डिस्टेंस, ओके, दैट इज √25 इज द लार्जर डिस्टेंस। अगर ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल है, ठीक है, इक्वल तो नहीं लिखना चाहिए वैसे, तो ये दोनों के सम के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। और अगर नहीं है इक्वल तो हम बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो बेसिकली हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते। जब तक ऐड नहीं कर सकते तब तक हमको कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया ना, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनके स्क्वायर को स्क्वायर के जो आंसर आते हैं ना उनको देखना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो वही किया हमने, तो इनके स्क्वायर के आंसर अलग अलग आ रहे। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ये जो √8 + √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है वो बताओ। ओके, तो वो सेम नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब ये भी सेम नहीं है, यानी कि दिस आर नॉट इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या है, दोनों नॉट इक्वल है। तो वही हमने लिखा है नॉट इक्वल। अब √25 क्या है, 5 ही तो था, इसकी जगह 5 लिख दिया और नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। और √8 क्या था, 2√2 ही तो था, है ना। और √5 क्या था, √5 है, बस। तो ये है बिकॉज द लार्जर डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस, तो वी विल से कि पॉइंट्स R, D and S आर नॉट कोलिनियर। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे 4th वन।
तो चलो अभी हम करेंगे फोर्थ वन। तो देखो फोर्थ वन क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है और हमको डिटरमाइन करना है कि वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट को ले लिया x1 y1 और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट को ले लिया x2 y2। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -2। ठीक है, -2। और ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करो और फिर स्क्वायर लगा दो, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन 1 और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ओके, तो +2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 2 माइनस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा -1, तो -1 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3। दैट इज 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, यस 9 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 होता है 10। तो हमारा आंसर आया √10। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q कितना मिला हमको, √10 मिला। ओके, अभी क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R फाइंड करेंगे। तो चलो करेंगे हम। तो यहाँ पे ये चीज लिख दो, ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q आर x1 y1 एंड R x2 y2। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख दो आप लोग। तो मैं फटाक से क्या करती हूँ, फिर जो पॉइंट Q है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लिया है x1 y1 और जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने लिया है x2 y2। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R विल बी गिवन बाय आवर डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा -1। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 होता है 10। तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R जो है वो हमको कितना मिला, √10 मिला। ओके, चलो ये भी हो गया, अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, हमको अभी P और R के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P आर x1 y1 एंड R आर x2 y2। ठीक है, तो जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने x1 y1 लिया है और जो R के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने x2 y2 लिया है। तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R इज इक्वल टू, अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रही हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है और आप लोग भी लिखो। ओके, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -2। ओके, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज करो और स्क्वायर डाल दो, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन 4 माइनस माइनस होता है प्लस, तो +2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1 - 3 हो जाएगा -2 का स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 + 2 क्या होता है 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 36। ओके, 36 प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 36 + 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 40। दैट इज, अभी हमको ये √40 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ये जो 40 है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था ना कि √10 को हमने क्यों सॉल्व नहीं किया। अच्छा एक मिनट रुको, तो ये √10 को हमने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि ये √10 ही रहता,
कैसे, देखो अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 5 2 जा होता है 10 और फिर होता है 2 1 जा 2, दैट इज इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 2, यानी कि हम क्या करेंगे फिर √10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बन रहा था ना, अगर ग्रुप नहीं बनेगा तो कोई स्क्वायर रूट के बाहर भी नहीं आएगा, तो सब स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे, तो ये बेसिकली √10 ही रहेगा, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी √10 ही है, तो ये यही रहेगा, √10 विल बी √10 ओनली। लेकिन देखते हैं √40 सॉल्व होता है कि नहीं, इसलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो सॉल्व होने ही वाला है वैसे तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 जा 0, 2 10 जा होता है 20, फिर होगा 2 5 जा 10, फिर होगा 5 1 जा 5। ओके, तो दिस आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये जो 40 है उसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। और फिर अब देखिए कि ग्रुप बन रहा है क्या, यस ये देखो इसका ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे, दैट इज 2 लिख देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों को अभी अंदर ही सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो ये होता है 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो बस ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज √40 इज इक्वल टू 2√10। क्लियर है, चलो वेरी गुड। अभी ये देखो तीनों डिस्टेंस जो मिले हैं हमको, दैट इज ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, और ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R, और ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R। तो अब तीनों डिस्टेंस में से बताओ कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है। यस, तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, एक ही नंबर है ना। तीनों के जो डिस्टेंस मिले हैं इसमें देखो रूट के अंदर क्या है 10 है, रूट के अंदर क्या है 10 है, रूट के अंदर क्या है 10 है, तो वी कैन इजीली कंपेयर। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो ये क्या है 1√10 है, ये है 1√10 और ये है 2√10, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। ओके, ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो यानी कि दिस इज द लार्जर डिस्टेंस। तो यानी कि 2√10 जो है अगर वो हमको किसके इक्वल मिल जाए, ये दोनों के सम के इक्वल मिल जाए, तो वी कैन से कि जो हमारे पॉइंट्स है पॉइंट P Q R वो क्या है कोलिनियर है। और अगर हमको ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज ये जो लार्जर डिस्टेंस है वो अगर इनके सम के इक्वल नहीं मिला तो वी विल कंक्लूड दैट पॉइंट P Q R आर नॉट कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे देखो हमको क्या मिलने वाला है कि जो जो 2√10 है वो क्या है इक्वल है किसके, √10 प्लस √10 के। क्यों, देखो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा बाजू में करती हूँ, क्योंकि √10 प्लस √10 जो होता है वो क्या होता है 2√10 ही तो होता है। यस, देखो √10 प्लस √10 क्या होता है 2√10 होता है। अब ये कैसे होता है मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर जिसको पता चल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चला है तो एक बार देख लो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो √10 है ना इसके आगे 1 छुपा है, वैसे यहाँ पे देखो ये जो √10 है इसके आगे क्या छुपा है 1 छुपा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो √10 है तो इसके आगे क्या है 2 है, तो इसके आगे भी है नंबर और वो क्या है 1 है, लेकिन बेसिकली हम 1 को लिखते नहीं है। ओके, और अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 1√10 प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, √10 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। यस, √10 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया दोनों में से √10 को बाहर कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1 बचा, तो अब बताओ 1 + 1 क्या होता है 2, दैट इज 2√10। ओके, तो अभी समझा कि √10 प्लस √10 क्या होता है 2√10 होता है, यानी कि जो लार्जर डिस्टेंस है यहाँ पे जो मिला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंस। तो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारे पॉइंट्स है दैट इज विच पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये जो 2√10 जो है वो किसका डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। ठीक है, तो दिस इज अवर 4th वन। तो आई होप आपको समझा होगा, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे 3rd वन।